डॉक्टर लंबोदर महतो जी। व्यवस्था प्रश्न से संबंधित है, इसीलिए मैं उठा रहा हूं इस विषय को। व्यवस्था यह है अध्यक्ष महोदय कि आपने देखा होगा कि क्या कार्य स्थगन में भी डॉक्टर लंबोदर महतो जी हैं। श्री लंबोदर महतो सविशक ने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि झारखंड पब्लिक वनांचल आंदोलन चिन्हितीकरण आयोग को झारखंड आंदोलन की सक्रिय 63,289 आंदोलनकारियों का आवेदन प्राप्त हुआ है। उसमें 5,000 लोगों के द्वारा चिन्हित राज्य सरकार को अनुशंसा किया गया। शेष 5,829 आंदोलनकारियों को आयोग के कार्यकाल 8/2/2020 को समाप्त होने के कारण चिन्हित नहीं किया जा सका। राज्य के गठन के बाद से ही झारखंड आंदोलनकारियों के द्वारा आंदोलनकारियों का नाम गजट में प्रकाशन, आंदोलन के क्रम में जान गंवाने वाले व्यक्ति को शहीद का दर्जा देने, शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी एवं शहीद के विधवा को पेंशन, आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित चिकित्सा सुविधा देने, झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी के तर्ज पर राजकीय सम्मान देने, आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए भारत सरकार के जांच आयोग अधिनियम 1952 की तर्ज पर आंदोलनकारियों की पहचान करने की मांग होती रही। परंतु गठन के 20 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद आंदोलनकारियों का चिन्हित करने का कार्य अभी तक पूरा अपूर्ण है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सदस्य ने सभा के सभी कार्यों को रोकते हुए चर्चा करने की मांग की है। श्री मनीष जायसवाल स्वादिशों के कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि हजारीबाग के सदर प्रखंड के अमनारी एवं चुटियारो पंचायत के सरोनी कला डूमर गांव सहित अन्य गांवों के दिनांक 9, 15 एवं 20 फरवरी को केरोसिन तेल से मिलावटी के कारण केरोसिन विस्फोट की घटना घटित हुई। इसमें विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही एवं अब तक उक्त 4 निर्दोष में से एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला देवंती देवी सहित सुषमा कुमारी, सविता देवी तथा एक 11 वर्षीय बच्चा आयुष शर्मा की मृत्यु हो गई तथा 15 लोगों को बुरी तरह से झुलसकर अस्पतालों में भर्ती है। यह घटना संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई है। सरकारी मृतक परिजनों के 50 लाख रुपये सहित उक्त परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा गंभीर रूप से घायल एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों के पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपये उक्त राज्य में हो रहे खर्चों को वहन सरकार से करने की मांग और साथ ही उक्त लापरवाही में शामिल दोषी पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग माननीय सदस्य द्वारा की गई है। नवीन जायसवाल जी स्वाभिषक ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया कि झारखंड राज्य झारखंडी युवाओं के कल्याण हेतु पूर्व की सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, जिसके तहत लाखों झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरियों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर आरक्षण का लाभ मिल रहा था। वर्तमान सरकार द्वारा नियोजन नीति को वापस लेने से झारखंड के लाखों युवाओं के साथ धोखा हुआ है। इस आलोक में उन्होंने सदन में कार्य को स्थगित कर उक्त विषय पर चर्चा की मांग की है। श्री अनंत कुमार ओझा स्वाभिषक ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि साहेबगंज जिला के राजमहल विधानसभा क्षेत्र के राज्य बिहार एवं पश्चिम बंगाल के सीमाओं का क्षेत्र है। उक्त सीमावर्ती क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आपराधिक एवं असंवैधानिक गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ के आपराधिक तत्वों द्वारा संरक्षण दी जा रही है, जिसमें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के माध्यम से चिन्हित कर ठोस कार्रवाई व क्षेत्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस आलोक में उन्होंने सदन के कार्यों को स्थगित कर उक्त विषय पर चर्चा की मांग की। चलते बजट सत्र में इन सभी मामलों पर विचार विमर्श संभव है। ऐसी स्थिति में इन सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है।
ठीक करो तो, ठीक करो, ठीक करो। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी, माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य इसमें चर्चाओं में इन तमाम बातों को रखने का, इसमें से 2 करोड़ पिछड़ी जातियां शामिल हैं को दिग्भ्रमित करने वाला माननीय लंबोदर जी, 2 करोड़ माननीय लंबोदर जी, माननीय लंबोदर जी, सरकार सदन से बाहर घोषणा कर। माननीय लंबोदर जी बोलिए। माननीय सदस्य, आपको अपना तमाम बातों को रखने का मौका मिलेगा, दिया जाएगा। आप अपना बातों को रख सकेंगे पर्याप्त समय। लंबोदर जी, इसमें आपका प्रश्न ध्यानाकर्षण में प्रदीप जी का है, दीपिका पांडे जी का है और सुदेश जी का है, तो हम लोग इस प्रश्न को ध्यानाकर्षण में ही सुन लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। इसको ध्यानाकर्षण में सुनेंगे, इनको हस्ताक्षर। प्रश्नकाल चलने दीजिए भानु जी, प्रश्नकाल चलने दीजिए। अच्छा, प्रश्नकाल चलने दीजिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें, अपने आसन पर जाएं। आप आसन पर जाएं। आपने जो कार्य स्थगन लाया है और जो विषय उसमें है, जो विषय है, उस विषय को रखने का मौका आपको भरपूर है। आप उस विषय को रखिए और सरकार उन पर उत्तर देंगे। ऐसे नहीं। माननीय अमर जी, आप मंत्री रह चुके हैं और काफी जानकार सदस्य हैं। माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनिए। मुझे आश्चर्य लग रहा है, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये लोग बैठिए, जवाब मिलेगा। बैठिए, आप लोग बैठिए। माननीय संसदीय मंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं, आप लोग अपने आसन पर जाए, उनका बातों को सुन ले, कुछ बोलना चाह रहे हैं। महोदय, आज जो कार्य स्थगन दिया है, इन्होंने जो है नहीं किया है, तो प्रश्न के दौरान चर्चा होगी। जो कार्य स्थगन का मामला है, वो मामला इन लोग ने उठाए, ध्यानाकर्षण और किसी को उठाए हैं। सदस्यगण, उसमें चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल चलने दीजिए।
माननीय सदस्य कृपया आप लोग अपना आसन पर जाएं। ये प्रश्नकाल है और आपका जो विषय है उसको चर्चा करने का अवसर भी पर्याप्त है। आपको चर्चा करने का अवसर भी पर्याप्त है। आप पहले तो आसन पर जाएं। माननीय सदस्य आप पहले आसन पर जाएं। आप पहले आसन पर जाकर के आप आसन से बात रखें। भानु जी आप आसन से बात रखें। आप आसन पर जाएं। वो अल्पसूचित में भी है, तारांकित में भी है, ध्यानाकर्षण में, उसमें चर्चा होगी। आप आसन पर जाए। माननीय सदस्य है, प्रश्न भी डाल रहे हैं आप। आसन से बोलिए। ध्यानाकर्षण अल्पसूचित चर्चा आसन में आप आसन से बोलिए ना। आप आसन से बोलिए। आप आसन से बोलिए। आसन से बोलिए। माननीय सदस्य आप अपने आसन पर आप आसन ग्रहण करें। अच्छा इसको हम देखवा लेंगे। आपको अमर जी देखवा लेंगे। नहीं देखवा लेंगे इसको। अगर ऐसा कुछ विषय है तो इसको देखवा लेंगे। अच्छा आप आसन पर देखवा लेंगे। हम आपका बात देखवा लेंगे। माननीय श्री दीपिका पांडे जी। जब बोलेंगे चार तो अलाउड आवाज आएगा सर, ऐसे वो बोलेंगे तो नहीं आवाज आएगा। 4 ऑफिशियली अलाउड है। माइक में बोलेंगे तब इसमें आवाज आएगा। महोदय, माननीय सदस्यगण आसन की ओर मुखातिब होकर के आप लोग आसन पर जाए। प्रश्नकाल को चलने दीजिए। भानु जी प्रश्नकाल को चलने दीजिए। और आपका कार्यस्थगन पढ़ लिया गया और उसका जो सूचना आ गया और उस पर आपको बोलने का भी अवसर है। तो इतना चीज तो माना जा सकता है। वो दूसरा विषय है। अमित जी वो दूसरा विषय, उस पर बाद में आता हूं। अभी आखिर अमर बाबू नवीन जी के साथ आपका पूरा विषय तो ले लिया गया है। अध्यक्ष महोदय अच्छी परंपरा नहीं है। किसी भी अमर जी किसी भी विषय अगर मान लीजिए गलती हो तो अगर नहीं आया है कार्य सूची में तो फिर उसको सदन में रखना उचित नहीं है। मैं उसको दिखवा देता भानु जी, मैं उसको दिखवा देता। अच्छा उसको हम सूची मैं उसको दिखवा देता।
भी लगा रहा है क्या? ये भी कैप लगा लिया, आग लगाएगा, इसलिए कैप लगा। इनका कार्य स्थगन को तो नाम नहीं बोला गया क्या? नाम नहीं तो हम पढ़ सकते हैं इनका कार्य स्थगन को? है? बोल दीजिए। आप भेजवाइए, भेजवाइए तब आपका स्थगन तो दीजिए। चलिए चलिए, अब आप लोग अब हो गया, मान लिए ना हम मान लिए अब हमारा प्रश्नकाल चलने दीजिए। इसी को पढ़ दीजिए। कहाँ से? इरफान साहब बैठिए, हम लोग शांति की ओर बढ़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। माननीय स्वाभिषेक श्री अमर कुमार भावरी जी का अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से झारखंडी युवाओं के कल्याण हेतु पूर्व की सरकार ने नियोजित नीति बनाई थी, जिसके तहत लाखों झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरियों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर आरक्षण का लाभ मिल रहा था। वर्तमान सरकार द्वारा ठीक सेंटेंस छूट रहा है महोदय। इन विषय को चर्चा के लिए हम लोग विचार विमर्श संभव है, इसलिए इस स्थिति में सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। ठीक, चलिए अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, आप इससे ज्यादा नहीं झुक सकते हैं। आसन माननीय सदस्य आसन इससे ज्यादा झुक नहीं सकता है, आसन इससे ज्यादा झुक नहीं सकता है। आप आसन पर जाइए, आसन पर जाइए, आसन पर जाइए, आसन पर। मान लिया आपका बात हमने। अमर जी आपका बात मान लिए, आसन पर जाइए, आसन पर जाइए, आसन पर जाइए, आसन से बात करिए, इसको स्पंद करिए, इसको मत रिस्ट करिए, बोलिए स्पंद करिए, स्पंद करिए। माननीय सदस्य वैसे नहीं, आचरण में रहिए, आप आचरण में रहिए। चलिए आसन पर चलिए, आसन में चलिए, आपका सारी बातों को सुना जाएगा और सरकार से उसका उत्तर भी दिलाया जाएगा। आप लोग अपने आसन पर जाइए। देखिए माननीय सदस्य अमर जी का एक जेन्युइन मामला था, हमने उसको स्वीकार कर लिया और उनको मौका भी दिया। आपका हर बात को सुन लिया हमने, और इसके बाद सदन का कार्यक्रम को बाधित करने का कोई औचित्य हम नहीं समझते कहीं पर बचता है। सरकार भी उत्तर देने के लिए तैयार है, इसलिए आपको आसन पर जाना चाहिए और सरकार की बातों को सुनना चाहिए। चलिए माननीय सदस्य, चलिए हो गया। अमर जी आ गया, आपका सारा चीज आपका आ गया, सब आ गया आपका। अच्छा आप आसन पर जाइए, चलिए आसन पर जाइए, चलिए आसन पर चलिए आसन पर जाइए। ठीक चलिए, उसको पढ़ने ही दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे हैं, चलिए आसन पर बोलिए। महोदय माननीय सदस्य के द्वारा जो कार्य स्थगन लाया गया है, अधिकांश जो है हम जहां तक पढ़ दिया उसके बाद संसदीय कार्य
महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे उनसे पर बाकी पार्ट जो हम कर दिए उसको छोड़ के। धन्यवाद। झारखंड राज्य के झारखंडी युवाओं के कल्याण हेतु रघुवर दास जी की सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी, जिसके माध्यम से लाखों झारखंडी युवाओं को सरकारी नौकरी के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर 100% आरक्षण का लाभ मिल रहा था, जिससे झारखंडी युवा सरकारी नौकरियों में नियोजित हुए थे एवं हजारों युवा जैसे पंचायत सचिव, पुलिस, शिक्षक आदि विभिन्न पदों पर बहाली की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण करके नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। वर्तमान हेमंत जी की सरकार झारखंडी युवाओं के लिए कल्याणकारी इस नीति को बिना ठोस कारण वैसे समय में जब खुद हेमंत जी की सरकार शिक्षकों के मामले में इस नियोजन नीति के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार के रूप में खड़ी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ने इस मामले में स्थगन आदेश शिक्षकों के पक्ष में दिया है और आगे अभी तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का न कोई आदेश है और न कोई निर्देश राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। नियोजन नीति को वापस लेने से लाखों झारखंडी युवाओं के साथ धोखा है और इस निर्णय से लाखों झारखंडी युवाओं के भविष्य पर रखा हुआ है। इस अविलंबनीय विषय पर सदन की सारी कार्रवाई को स्थगित करके इस पर बहस की मांग करते हैं। इसको बहस किया जाए महोदय और इसे स्वीकार किया जाए महोदय, इसको स्वीकार किया। चलते सत्र में इन सभी सवालों पर विचार विमर्श संभव है और ऐसी स्थिति में इन सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। बट लीजिए, आप अपने बातों पर अडिग नहीं रह रहे हैं। प्रश्नकाल तो आप लोग डाले हैं, प्रश्नकाल में होगा। माननीय सदस्य, देखिए संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं आप लोगों से कुछ आग्रह करने के लिए। महोदय, आपका हर बात तो हम लोगों ने सुना है माननीय सदस्य के द्वारा, यही प्रश्नकाल में भी है, ध्यान आकर्षण में नहीं, इसका चर्चा किया जा सकता है। बेवजह हाउस को बाधित कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अपने आसन पर जाएं। माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अपने आसन पर जाएं। कृपया अपने आसन पर जाएं। माननीय सदस्यगण, कृपया आसन पर जाएं। सभा की कार्रवाई 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।